जय हिंद प्यारे दोस्त, विजन ऑफ मैथ क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास काफी मजेदार होने वाले है क्योंकि कुछ लॉजिक और कुछ एडवांस और कुछ काफी बेहतरीन सवाल है आज के सवालों में। तो चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव लड़ना है, उसमें y% मतदाता ऐसे है जो वोट नहीं डाले हैं। यदि डाले गए वोट 10% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, जबकि सभी वैध वोटों दोनों में से किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में डाला गया। मतलब जिसमें से जो है डाला गया वोट यानी कि वैलिड वोट जो है आपका 10% इनवैलिड था और वैलिड वोट एक पार्टी को मिला, वो है आपका 59.375 और उसे 2484 वोटों से निर्वाचित घोषित कर दिया गया। मतलब इतना वोटों की वजह से वो जीत गया। तो जीतने का मीनिंग क्या है कि मतलब दोनों का डिफरेंस। तो अगर ये 59.375 है तो 300 में 609 जोड़ेंगे यानी 625 दशमलव में, और उधर जो हो जाएगा 40, यानी कि 40 और 625। तो आपका 375 में से 625 घटाएंगे, जीरो आपका यहाँ पर जो है 5, और आपका कितना हो जाएगा 13 में से 6 गया 7, यानी कि 18 पॉइंट आपका 75। अब 18.75 को अगर आप फ्रैक्शन में बदल ले, 25 या 75, 25 चौके यानी कि 18 चौके 72 और 3 72 और 3 आपका हो गया कितना, तो 75/4। 72 और 3 कितना हो गया, 75/4। ये इसका एक डेसिमल आया। ठीक, तो यदि उस चुनाव में वे मतदान करने के योग्य लोगों की संख्या कितना है, 16,000 है, तो वाई का मान कितना होगा। तो अब एक लाइन बस हम लिखेंगे आपको समझाने के लिए कि 16,000 में मान लेते हैं y% वोट अगर लोग नहीं दिए हैं, अगर y% लोग नहीं दिए, हम अपने हिसाब से मान लेते हैं कि x% लोग वोट दिए होते और 90% यानी कि 9/100 आपका 9/10 90% वोट जो है आपका वैलिड होता, उसका 75/4 वोट आपका मिलता, तो ये जो है 2484 होता। कितना होता, 2484। तो आप ध्यान दीजिए कि आपका ये 25 से अगर आप काटना चाहे तो कर दीजिए, 25 चौके 100, 4 से ये कट जाएगा आपका 4 चौके 16, यानी कि 3 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से ये कट गया आपका 100 मरतबे। कितना मरतबे कट गया, 100 मरतबे। अब 9 से यहाँ पर भाग दे दीजिए आप, तो आपका कितना हो गया, तो 9 से भाग दे दीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, तो आपका हो गया आपका 9 से 9 सॉरी 9 दूना 18, 6 बच जाएगा आपका, 9 पचे 45, 9 चौक 54, 9 सते 63 और 9 सते 63 और 9 छक्के 54, यानी कि 267। 200 कितना हो गया आपका, 76। और इसमें एक चीज और बचा है, 25 तिया ये 75 हुआ, 3 से 9 मरते 27 और 3 से 2 मरते में आपका ये। तो लगभग जो है x का मान कितना बचा, तो x का मान 0.92 बचा, यानी परसेंटेज में अगर लिखेंगे तो आपका 92% बचा। तो 92% x का मान हुआ, यानी कि डाले गए वोट। तो y% क्या है, तो टोटल 100% वोट डाला होगा, जिसमें 92% वोट आपका नहीं डाला गया। इसका मतलब 8% वोट जो है आपका क्या हुआ है कि y का मान है। तो ये सवाल काफी बेहतरीन था, इसमें कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं था। एक बात, दूसरा बात, इसमें अगर कोई लोग कहेंगे कि अप्रोक्सीमेशन जो हम आपको कल पढ़ाए थे वो हम नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेटा में जो है ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, डेटा ज्यादा का डिफरेंस क्रिएट करता है, तब अप्रोक्सीमेशन जो है हम यूज करते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे। सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में जो है आपका 85% मतदाताओं ने वोट डाला, लेकिन 2% वोट अवैध है। यदि सुनीता को इतना वोट जो है आपको मिला जो कि वैध वोटों का 78% है, तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की संख्या याद कीजिए। अब देखिए इसके ऑप्शंस में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपका है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। अगर 2% अवैध है, ज्यादा नहीं है, बस 2% है, मान लेते हैं कि 100% वैलिड वोट था। कितना था आपका, 100% वैलिड वोट था। एक्स का 85% यानी कि 17/20 लोग वोट डाले हैं। 78 को हम 80 कर देते हैं जिससे आपका कटने में आसानी हो, और 64,000 इसको हम ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 64,000। तो आपका 20 से ये काट गया 4 मरतबे, 4 से ही आपका कट गया आपका 16 मरतबे। कितना मरतबे, 16।
और ये 2 जीरो इधर आ गया। अब थोड़ा सा एक चीज पर अगर आप गौर कीजिए, ये 64,997 बहुत था। अब 17 से अब अगर हम लगाएंगे तो 17 नमई आपका 53, यानी कि 9 के समथिंग में कुछ आएगा। और 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, यानी 4 जीरो के बाद जो है आपका 9 के समथिंग आएगा। तो 9 के समथिंग में यानी कि 10 ले सकते हैं आप। तो ऑप्शन बी जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप एग्जैक्ट डेटा के साथ बनाएंगे तो आप ऑप्शन बी को पाएंगे। तो देखिए, जहां पर अप्रोक्सीमेशन आपका लग सकता है वहां पर हम आपको लगा रहे हैं और वहां पर आपको सिखा भी रहे हैं। चलिए इस सवाल में आइए। एक शहर की जनसंख्या वार्षिक दर 2% वृद्धि है। यदि 2020 में 1,50,000 थी तो 2030 में ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखिए 2020 में कितना था, तो आपका 1,50,000। तो ये 1,50,000 का जो है आप क्या कर दीजिए, तो 51 बटा आपका 50 का 3, क्योंकि 3 साल में बढ़ा 20 से 23। बेसिक सा सवाल है, लेकिन ये सवाल हम आपको क्यों दिए उसका आपका कारण भी बताएंगे। तो यहाँ पर आप 3 गो यानी कि 3 जीरो आपका कहानी खत्म कर देगा। 3 जीरो आपका कहानी क्या कर देगा, खत्म। 3 जीरो आपका कहानी खत्म कर देगा। और 51 और 51 का स्क्वायर हो जाएगा 2601 गुने में आपका 51, गुने में कितना हो गया 51। अब एक 5 से अगर आप काटना चाहे तो एक 5 से आपका कट जाएगा ये 5 या 15 30, दूसरा 5 से आपका ये कट जाएगा 6। यानी कि अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ बचता है 2601 गुने क्या बचता है आपका, तो आपका अगर यहाँ 6 और बटे में एक 5 बचा होगा अभी, तो इसको 12 कर दे तो 12 पचे आपका 60, 12 का 12 60, आपका कितना हो जाए 61, 612। अब देखिए, और बटा में है 10, बटा में क्या है आपका 10, बटा में है क्या 10, बटा में क्या है आपका 10। अब ध्यान दीजिए कि इकाई डिजिट 2 आना चाहिए, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में आपके नहीं है। तो अब क्या कीजिएगा, अब देखिए कि इकाई डिजिट 2 आएगा और दशमलव आएगा, यानी इकाई डिजिट 2 का कहानी खत्म। अब 1 से गुना कीजिएगा तो इकाई यूनिट 1 आना चाहिए। तो 1 वाला ऑप्शन देखिए न इसमें है, न इसमें है, न इसमें है। ऑप्शन ए जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर। यानी कि थोड़ा सा गुना और थोड़ा सा स्मार्टनेस अगर आप यूज करते हैं तो जाके ये सवाल आपके काफी बेहतरीन और आसानी से जो है बनेगा। न तो पूरा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। देखिए 2601 में 61 का 612 का कैलकुलेशन कुछ ज्यादा लंबा आपका नहीं हो जा रहा है। और इसमें अप्रोक्सीमेशन भी आप नहीं लगा सकते, क्योंकि सब ऑप्शन लगभग लगभग है, सब जो है आपका लगभग 16,000 के करीब है सब में, तो सॉरी 1,60,000 के करीब है सब ऑप्शन आपके। तो देखिए इस सवालों में हमने लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि आपको कुछ समझाना था। बाकी ये सब सवाल थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन और प्रैक्टिस करें तो आसानी से बन सकता है। चलते हैं आगे की और आपके। देखिए दो और बेहतरीन सवाल है, दोनों में अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते क्योंकि ऑप्शंस देखिए काफी नजदीक नजदीक है। देखिए पूरा, दो उम्मीदवार पी और क्यू के बीच चुनाव में पी का कुल वैध मतों का 78% वोट मिलता है। यदि मतदान के दौरान कुल वोटिंग इतना हुई है तो प्राप्त वैध संख्या क्या थी? यदि आपका जो है 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और डाले गए मत में से 15% जो है आपका वैध है। क्यू को प्राप्त वोट, ध्यान दीजिए 75,60,000 वोटों में से ध्यान देना है कि क्या हुआ 78 जो है आपका जो है 15% अवैध और 10% नहीं डाला, यानी 9/10 आपका 17 बटे आपका 85, सॉरी 17 बटे आपका 20 और आपका 78 यानी कि 22 बटा में क्या हो गया आपका, तो 100। ठीक, तो 0 0 पहले निपटा लीजिए, 4 गो 1 2 3 4 गो 0 निपट गया। ठीक, यानी कि यहाँ पर 6 बचा हुआ है। अगर 2 से हम काट दे इसको 11 से, यानी कि 9 7 63 और आपका जो है 6 3 18 का 18, यानी का डिजिट 8 चाहिए, ये आ जाएगा। इसके और भी कई तरीके हैं। पहला तरीका ध्यान दीजिए कि 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 11 से ये और आपका जो है सॉरी ये तीनों डिविजिबल होता है। तो इसीलिए हम यूनिट डिजिट कंसेप्ट का इसमें इस्तेमाल किए। हम थोड़ा सा इस सवाल के ऊपर काम किए हुए हैं, लेकिन इसमें इस सवाल में बेस्ट तरीका यही लगा, यूनिट डिजिट कंसेप्ट। बाकी कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर यही आएगा। चलिए आगे देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पी को वैध मतों में से 42% मत प्राप्त हुए, क्यू को 45,360 मतों से विजयी हुआ। क्यों
इतना से विजयी हुआ। अगर 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला है और यदि डाले गए वोट में से 10%, इसी तरीके का सवाल है। बस यहाँ पर कितना रजिस्टर है वो निकालना है। 9/10 आपका रजिस्टर है, मतलब अवैध है, जिसमें से 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला है, यानी कि 4/5 ने डाला है। 42% उसको मिला, यानी कि 8/8 16/100 वोट जो है उसको मिले, तो 45,360 आपका मिला है। ठीक है, 9 से 9 × 5 = 45, 0, 9 × 4 = 36, 0 आ गया आपका। 4 से आपका 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 से 1260 आता। ठीक है, 1260 आपका 16 से नहीं कटेगा, 4 से ये आपका कट गया 4 मरतबे, 4 से ये कट गया आपका 25 मरतबे, 4 ये 2 से 5 मरतबे, और 2 इधर हो गया, और 2 से ये कट गया आपका 6 3 0, 6 3 क्या मरतबे 0 मरतबे, यानी कि इकाई डिजिट क्या आना चाहिए आपका 5 आना चाहिए। 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल के सवालों में कल के साथ हम एक नए सीरीज में